समाज में दलितों को बराबर का अधिकार नहीं दिया गया, न ही उनके शिक्षा का उचित व्यवस्था किया गया। तो सर क्या आप लोग शिक्षा के लिए मुहिम चलाएंगे कोई? बिल्कुल मुहिम चलाएंगे। और स्टेटों में सरकार बीजेपी की बनी, तेलंगाना में बना, कांग्रेस का सरकार बना। हमारे देश में जो जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए, जनता का हक अधिकार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, उस चीज़ों में कमियां हैं, इसलिए लोग जो है कहते हैं। भारतीय संविधान मजबूत है और भारतीय संविधान के साथ यह देश एकता अखंडता में तो बंधा हुआ ही है। बेरोजगारी हो, गरीबी हो, ये सब दूर करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की है। और जैसा कि अभी हमारे अनाउंसर महोदय ने कहा है कि बाबा साहब का प्रथम संदेश जो है शिक्षित करो का है, तो हम शिक्षित करने का मुहिम चला रहे हैं और चलाएंगे। जनता को जागरूक करेंगे, वो शिक्षित हो, और जब शिक्षित होगी तो उसे सारी जानकारी होगी, संविधान की जानकारी होगी, अपने हक अधिकार की जानकारी होगी, तो जनता खुद जो है अपने अधिकार के लिए खड़ी होगी। सबसे पहले तो सभी चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 67 परिनिर्वाण दिवस है। इस परिनिर्वाण दिवस पे हम बाबा साहब के जो अधूरे कार्य हैं, अधूरे सपने हैं, उसको पूरा करने का संकल्प लेने का हम लोग यहाँ पे संकल्प लेंगे। और जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि इस भारत देश को बौद्धमय राष्ट्र बनाना है, और बाबा साहब जैसा कि 14 अक्टूबर 1956 को अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण किया, और उन्होंने यहाँ के बहुजन समाज का हित बुद्ध धर्म में देखा और उसकी शुरुआत किया। और आज बाबा साहब का कारवां हम लोगों के द्वारा बहुत आगे चल रहा है, और हम बहुत जल्द ही बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए और उनके अधूरे सपने को पूरा करेंगे, और ये समतामूलक समाज की स्थापना करके और बौद्ध राष्ट्र बना करके हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने आपका बहुत ज़्यादा विकास कर दिया है, उस पर आपका कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि उनका घोषणा पत्र है सबका साथ सबका विकास, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार जनता को अपने हिसाब से विकसित कर रही है, सेवाएं दे रही है, और जैसा कि सारी जनता खुश भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। सर, समाज सर क्यों कहता है कि संविधान खतरे में है? समाज इसलिए कहता है कि गैर संवैधानिक तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, और ये जो संविधान है, संविधान पूरी तरह से वो निष्प्रभावी किया जा रहा है। और संविधान के अनुसार जो है हमारा देश में जो जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए, जनता का हक अधिकार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, उस चीज़ों में कमियां हैं, इसलिए लोग जो है कहते हैं। सर ऐसा टीराम सर अभी बोले हैं, टीराम सर बोले अभी को कि सबका साथ सबका विकास, हमारे समाज का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो वो तो मैंने अभी कह दिया है कि वो सरकार अपने हिसाब से सबका साथ सबका विकास कर रही है। सर आज भी समाज में दलितों को बराबर का अधिकार नहीं दिया गया, न ही उनके शिक्षा का उचित व्यवस्था किया गया। तो सर क्या आप लोग शिक्षा के लिए मुहिम चलाएंगे कोई? बिल्कुल मुहिम चलाएंगे। और जैसा कि अभी हमारे अनाउंसर महोदय ने कहा है कि बाबा साहब का प्रथम संदेश जो है शिक्षित करो का है, तो हम शिक्षित करने का मुहिम चला रहे हैं और चलाएंगे। जनता को जागरूक करेंगे, वो शिक्षित हो, और जब शिक्षित होगी तो उसे सारी जानकारी होगी, संविधान की जानकारी होगी, अपने हक अधिकार की जानकारी होगी, तो जनता खुद जो है अपने अधिकार के लिए खड़ी होगी। सर आज भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस है, तो सर इस अवसर पे समझ लीजिए कि आप अपने समाज के लोगों को या इनके मानने वाले लोगों को भी आप यहाँ पर ग्राउंड पर नहीं बुला पाए हैं, तो कैसे इतना बड़ा उनका प्रचार प्रसार आप लोग करेंगे? नहीं, ग्राउंड पे बुलाए हैं, आने में उनको दे रहे हैं थोड़ी सी हैं। अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत है, ये ग्राउंड आपको पूरा भरा मिलेगा, और सारी जनता जो है वो हम लोग जागरूक कर रहे हैं, सारी जनता जागरूक है और वो जनता आएगी। सर बुद्ध मित्र मुसाफिर, मैं राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली का पदाधिकारी हूँ। और आज बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, जिसे हम लोग संकल्प दिवस के रूप में अंबेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी पर मना रहे हैं।
और अभी एक साथी ने बड़ा सवाल किए थे कि आप लोग बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, खतरे में है। तो चूँकि आप मीडिया से साथी हैं और आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय सलाहकार महोदय जी ने कहा था कि संविधान तो उपनिवेशिक समय का है, इसलिए इसमें संशोधन परिवर्तन होना चाहिए। संविधान अब उस मूल रूप में नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा जाता है कि भारत ही नहीं विश्व के प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक हैं। और बाबा साहब अंबेडकर ने सभी देश के संविधान को पढ़ा और भारत को जो संविधान दिया है, क्या आपको लगता है कि 370 जो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में से ख़त्म हुआ, क्या भारतीय संविधान कहीं से कमज़ोर है? फिर परिवर्तन की बात कैसे आ गई? इस देश में जो लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खुद माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे वर्ल्ड में कहते हैं, और वह जो लोकतंत्र अपना है केवल भारतीय संविधान के वजह से इतना लोकतंत्र मजबूत है। आप देख रहे हैं, इजराइल को देख लीजिए, फिलिस्तीन को देख लीजिए, लीबिया को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, तमाम देशों में सत्ता परिवर्तन के लिए खूनी संघर्ष हुआ। लेकिन क्या भारत में जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से और 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, कभी आपको विद्रोह हुआ इस देश में? ये केवल यदि देन है तो भारतीय संविधान का, लेकिन नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, पूरा देश जानता है कि उन्होंने संविधान परिवर्तन की बात किया, संशोधन की बात किया, कहा मूल रूप में नहीं है। क्या माननीय प्रधानमंत्री ने उनकी आलोचना की है? क्या किसी मुख्यमंत्री ने आलोचना किया? इस पर सवाल आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं? जब ये देश में अभी आप देख रहे हैं, आज के करंट में 3 स्टेटों में सरकार बीजेपी की बनी, तेलंगाना में बना कांग्रेस का सरकार बना, देश में अभी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगभग 10 साल वर्ष हो गए प्रधानमंत्री के। क्या कोई आदमी कह सकता है कि हमने नहीं उनको प्रधानमंत्री माना है? ये संविधान की देन है कि जो चुनाव होता है, चाहे वोट कोई दिया नहीं दिया, लेकिन जो चुन कर आया उसे पूरा देश इसलिए मानता है कि भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि विधायिका का निर्माण इसी तरह से होगा। और अगर ये संविधान में व्यवस्था न होती तो विद्रोह हो जाता। इसलिए भारतीय संविधान मजबूत है और भारतीय संविधान के साथ यह देश एकता अखंडता में तो बंधा हुआ ही है, साथ में हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा है। और आज बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, संकल्प दिवस है, और आप सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, इस देश में क्या सामाजिक समानता आ गई? आज भी नहीं आई। आज का इस देश में आपके आर्थिक समानता आ गई? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि अब देश में हर वर्गों का विकास हो रहा है। वो तो आप सुनते हैं और आपका तो एनालिसिस खुद नहीं है। आप जब सामाजिक समानता की बात करते हैं तो जिस देश में वर्ण व्यवस्था हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, वो समानता हो सकता है? संविधान पे मनुवादी हावी हैं, मनुस्मृति लागू कराने के लिए लोग परेशान हैं। आप ये सवाल तो आप ये पूछते हैं ना, क्यों नहीं? आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि देश में सबका साथ हो, सबका विकास हो, तो क्या आपने जैसे सामाजिक रूप से सबका विकास हो? ये सवाल कौन करेगा? मीडिया के लोग करेंगे। इसीलिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया का नाम हुआ। मीडिया चौथा स्तंभ हुआ। आज मीडिया सवाल क्यों नहीं करती है? मीडिया कर तो रही है सवाल, लेकिन तो सवाल करिए आप। सवाल मेरे से जवाब नहीं मिल रहा है। अच्छा, जवाब नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हुई रिस्पॉन्सिबल। मैं तो रिस्पॉन्सिबल, मैं जवाब दे रहा हूँ ना कि इस देश में गैर बराबरी है, असमानता है, इसको दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार की ही जिम्मेदारी। याद रखना, अमर्त्य सेन ने कहा था कि जिस देश में गैर बराबरी हो, अशिक्षा हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, ये सब दूर करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की है। और सरकार यदि कुछ कदम आगे बढ़ती है तो उसका प्रशंसा है। यदि उसको गैर समानता को बनी हुई है तो सरकार की असफलता है।